यूट्यूब से पहला सवाल है दानिश भाई का। किसका? दानिश भाई का, आप ही ने भेजा। दानिश भाई का? अच्छा, आप ही ने यूट्यूब भेजा। पर है। हाँ, क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हजरत बरकातहू। जी, आपकी बात मेरे दिल पर लगती है, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। एक सवाल था हजरत से, विलायत में हुजूर गौस पाक का मर्तबा बड़ा है या मुजद्दिद अलफ सानी का है? सैफी सिलसिले वाले कहते हैं कि मुजद्दिद अलफ सानी 1000 साल के मुजद्दिद हैं, तो उनका फैज़ चलेगा। मुजद्दद अलफ सानी 1000 साल के मुजद्दिद हैं तो उनका फैज़ चलेगा। माशाल्लाह जी। खिजर अली सलाम 3500 साल के नकीब औलिया हैं, उनका चलना चाहिए। क्या बात है सरकार, अब बात है। और आप, क्या नाम है इनका? दानिश। दानिश भाई देखिए, एक बात आपको बताएं, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। नाम ना लिया करें यार, बुरी बात होती है नाम ना। कि सैफी सिलसिले वाले ये कह रहे हैं, सब काबिल एहतराम है हमारे लिए यार। हमारे आस्ताना नूर ईमान में यहाँ किसी की तज़हीक तहक़ीर नहीं की जाती। अगर वो ये कह रहे हैं तो अपना जवाब खुद देंगे वो। सारी दुनिया जानती है कि हुजूर गौस पाक गौसुल आज़म भी हैं और पीराने पीर भी हैं। बेशक। इसमें ज़ात की कुंजी भी आपके पास है। आप फरमाते हैं, जिस तरह तुम दुनिया को देखते हो, मैं दुनिया को राई के दाने पे इस तरह देखता हूँ। क्या बात है सरकार, बेशक। हाँ। आका अली इस्लाम तक पहुंच नहीं सकते, दरबारे अली तक पहुंच नहीं सकते जब तक हुजूर गौस पाक की बारगाह से उस नाके से ना गुजरो। बेशक। अगर वो कहते हैं मुजद्दद साहब इंतहाई 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 काबिल एहतराम शेख अहमद सरंदी, इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत अदब, और वाकई बात सही है कि हर 100 साल के बाद एक मुजद्दद आता है, लेकिन जनाब मुजद्दद अलफ सानी अलैहि रहमा आप 1000 साल के बाद आने वाले मुजद्दद हैं। क्या बात। और सबको निचोड़ के रख दिया था आपने। आप इतनी बड़ी ज़ात हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हुजूर गौस पाक से ही बड़े हैं। किसी का अदब या एहतराम, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने सरकार हुजूर गौस पाक के मरातिब में, ये जो अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त और एहतराम, जो अज़मत अता की, हम उसमें कमी लाएं। चलो ये तो मान लें, अगर हम सैफ़ी वालों की, अल्लाह पाक खुश रखे उन्हें भी, उनकी ये बात मान भी लेंगे, मुजद्दद साहब बड़े हैं, ठीक है जी। आप इसे कहाँ लेके जाएंगे? फ़ख्र के तीसरे सुल्तान में है हुजूर गौस पाक। हाँ भाई मालकन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहली फ़ख्र की सुल्तान हैं आप। दूसरे सुल्तान ख्वाजा हसन बसरी, ठीक है भाई। तीसरे सुल्तान हुजूर गौस पाक हैं। सुल्तानुल फुकरा में फ़ख्र के तीसरे सुल्तान हुजूर गौस पाक है, और चौथे सुल्तान आप ही के साहबजादे पीर अब्दुल रज़ाक साहब हैं, बड़े साहबजादे। ये 7 बनाए ना अल्लाह ने, फ़ख्र के 7 सुल्तान बनाए, अजल से अबद तक यही 7 रहेंगे। कहाँ लेके जाओगे ये? तिफले नूरी है हुजूर गौस पाक के पास। क्या है? तिफले नूरी। जब अल्लाह ने खुश होके, अल्लाह झूमा था ना, जो नूर उसकी जात, उसका जाती नूर जो किरणों की सूरत में बिखर गया था, फिर वो जमा होता था और एक तिफले नूरी बन जाता था। फिर और झूमता था, तो फिर वो नूर उसके वजूद का जाती नूर उसका बिखरता था, फिर वो सिमटता था, फिर एक तिफले नूरी बन जाता था। इस तरह ये फ़ख्र के 7 सुल्तान बने, और इन 7 सुल्तानों को 7 तिफले नूरी अता किए। लेकिन हुआ सारा आकल इस्लाम की बारगाह से। ये 3 साल और 12 साल का वो तरबियत का जो मामला होता है, नहीं जी। अगर मुजद्दद अलफ सानी अलैहि रहमा, हमने बताया कि बहुत बहुत अजमत, बहुत अदब। मुजद्दद साहब छोटी हस्ती नहीं है, मुजद्दद साहब की बड़ी शान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हुजूर गौस पाक से भी बड़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो कहते हैं तो, क्या नाम था इनका? दानिश भाई, आप ये सवाल उनसे भी, उनके भी बड़े चैनल हैं भाई, हैं, कह रहे हैं, है ना? तो ये सवाल आप दानिश भाई उन्हें भी भेज दीजिए। हमने तो आपको बता दिया। और कौन नहीं जानता हुजूर गौस पाक का मुकाम?
आपका मर्तबा कौन नहीं जानता, गौसुल आजम भी है, पीराने पीर भी है। बेशक हक। इनकार कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। और करे तो करे भाई, हमने तो नहीं देना उसका जवाब, उसने अपना जवाब खुद देना है। आप अगर हमसे कुछ पूछेंगे, कोई सवाल करेंगे, हम आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे क्या सही है और क्या क्या गलत? गलत है। आप अपने अपने खुद तहकीक में चले जाएं, खुद थोड़ी सी तहकीक कर लें, खुद परख लें, पानी पिलाओ यार, खुद पर भाई इसमें क्या है, भरी पड़ी हैं किताबें। और आपका अगर वाकई कोई सच्चा मुर्शिद है आपके पास, तो बता देगा आपको, वो तो आपके सीने के सिस्टम को भी खोल देगा, वहां से यकीन करवा देगा आपको।